The biggest pain or the mistake of my life. आज का जो पॉडकास्ट है उस पे मैं मेरे जीवन से एक स्मृति निकाल के उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। पुरानी एक पास्ट मेमोरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि वहाँ से हम कुछ सीखेंगे, ये जो मेमोरी है। और साथ ही साथ इसको बताना मैं थोड़ा ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद किसी को भ्रांति हो तो उसको इससे फ़ायदा मिल सके। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम इसको आरंभ करते हैं। तो मेरे जीवन में जैसा कि मैंने बताया कि 2019 के एंड में एक बहुत ही घनघोर दुख आया था। वो दुख ऐसा था कि 3 दिन में मेरा 5.5 किलो वजन कम हो गया। 15 दिन तक मेरे को एरेक्टाइल डिसफंक्शन रहा। 1 हफ्ते तक मैंने सिर्फ पानी पिया है, खाना खाया ही नहीं। एक दिन में 9:30, 10:30, 11, 12, 13 सिगरेट मैं लेता था। शराब पीने से मैं डरता था क्योंकि शराब पीने के बाद में जज्बात मेरे नियंत्रण में नहीं रहते थे। मेरी जो भावनाएं हैं वो मेरे नियंत्रण से बाहर चली जाती थी। 2019 में ये जो लड़की थी इसने मेरे को धोखा दे दिया। आई हैड दिस ह्यूज हार्ट अटैक, हार्ट ब्रेक कह सकते हैं, हार्ट अटैक ही है वो एक तरीके से। आई थिंक मैंने अपने जीवन में इतना किसी को नहीं माना होगा या रिस्पेक्ट दी होगी या प्यार किया होगा जितना मैंने उस व्यक्ति को प्यार किया था। मोहग्रसित मैं था उसके साथ, बहुत जबरदस्त। मेरा जो कहते हैं ना, वो एक पोएट की भाषा में तन, मन और धन, वो सब कुछ वही था। और कहीं ना कहीं यही भ्रांति थी कि सामने वाली जो पार्टी है, अगली पार्टी है, उसके भीतर भी यही भावनाएं हैं और यही वृत्ति है कि पार्थ के साथ रहना है। और हमने सब कुछ कर लिया, मतलब हम उनकी मदर से मिलाए, बात हो गई और सब कुछ हो गया। बच्चों के नाम तक रेडी थे, सब कुछ, एवरीथिंग वाज रेडी। लाइक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही विस्फोटक तरीके से आशिकी जो कह सकते हैं वो हमने करी। और कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न ये भी होता है क्योंकि जो वो स्त्री थी, जो वो लड़की थी, वो कहीं ना कहीं वैसी ही थी जैसा मैं चाहता था। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कोई ऐसा मिलता है जिसके डिजायर्स आपके डिजायर्स से
95 से ऊपर परसेंट मैच करें तो समझ लीजिए फिर वो मेंटल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, तो आप समझ लीजिए उसके प्यार में कूद जाते हैं और बहुत ही बेपनाह तरीके से मोहब्बत करते हैं। तो फर्दर नेम सेक मैं उसका नाम देता हूं माया। तो माया के साथ सब कुछ सही चल रहा था और सब कुछ अच्छा चाह रहा था। एक दिन आउट ऑफ नोवेयर उसने धोखा दे दिया, और इसके बारे में मैं काफ़ी बार जिक्र कर चुका हूँ। कई दफ़ा मैंने इसके बारे में वर्णन किया है, इसके बारे में बात करी है। तो मैं पूरी कहानी में नहीं जाऊँगा। टॉपिक क्या है आज का? हुआ क्या कि जब ये हो गया और ब्रेकअप हो गया, उसके नेक्स्ट 2 साल तक मैंने उसको कुछ नहीं बोला। ना मैंने उसको कोई गाली दी, क्योंकि उसने धोखा दिया था मुझे, मतलब ब्लाइंड धोखा दिया था। आप ये समझ लीजिए, एक ब्लाइंड लव होता है, एक होता है ब्लाइंड धोखा। इसमें क्या होता है, आप आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सडन उसने एकदम से पर्सनालिटी चेंज कर ली और धोखा दे दिया किसी और के साथ। और जिसके साथ दिया था उस व्यक्ति के पास सिर्फ पैसा था और कुछ नहीं था। उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था जो मेरे से मैच करे। मुझे कहीं से नहीं लग रहा था कि वो व्यक्ति किसी लायक है। ठीक है, बट ठीक है, ऑल द बेस्ट। सो विषय क्या है? विषय यह है कि 2 साल मैंने उसको कुछ नहीं बोला, और यह भ्रांति थी मेरे अंदर कि अगर आपको दुख मिलता है किसी से कुछ उल्टा सीधा मिलता है, और अगर आप आध्यात्मिक हैं तो सामने से आप उसको कुछ ना बोलें। उसके चलते, इस थॉट के चलते, इस विचार के चलते मैंने उस व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नहीं बोला, और वो फ्रस्ट्रेशन अंदर भरती गई, और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो अब्जॉर्ब हुआ वो फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर, और वो बढ़ता गया। इसकी वजह से मैं उसको 2-3 साल तक, मतलब 2 साल मुझे लगे उससे निकलने में, 1.5-2 साल, 8 महीने तक मैं उसको मैसेज करता रहा कि वापस आ जाओ, लेकिन वो नहीं आई। ठीक है, तो अब सवाल यह आता है कि मैंने क्यों ऐसा कुछ बोला, क्यों नहीं उसको। इनफैक्ट ये कुछ नेगेटिव बोलने के बजाय मैं उसको पॉजिटिव बोलता था कि मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, खुश रहो, आई होप तुम्हें वो खुश रखे। इस तरीके से चीजें मैं बोलने लगा उसको। और जब आज मैं मुड़ के देखता हूं तो आज से 3 साल पहले की जो मेरी सोच थी अध्यात्म में, इस सोच ने मेरे को ले डूबा, और मैंने उसको कुछ नहीं बोला। ये मेरे को परेशान करता है, और मैं सभी को ये बोलना चाहता हूं कि जैसा देश वैसा भेष, जैसी करनी वैसी भरनी रूल होता है एक। अगर आपके साथ किसी ने बहुत निचले स्तर पे कुछ गलत किया है तो वहां पे आपका फर्ज बनता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, जो कि मैंने दबा ली। क्यों? क्योंकि मैं अध्यात्म की एक गलत फहमी में था कि स्पिरिचुअलिटी में जाके कुछ भी, किसी भी तरह का रिवोल्ट नहीं करना होता है, एंगर नहीं करना होता है। और मैं वो दबाता गया, सिगरेट पे सिगरेट पीता गया, और वो दबा रहा मेरे अंदर। अब होता क्या है, ये जो दबा हुआ है ये एक एनर्जी है। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी लॉजिक पे आते हैं, क्या होता है इसका लॉजिकल मैकेनिज्म क्या है। वो जो दबा होता है वो होती है एनर्जी, वो एक गुस्सा होता है। अब वो हम दबाते रहते हैं,
और वो अंदर सबकॉन्शियस में भरा होता है, वो कहीं और निकलता है और हमें पता नहीं चलता कि वो कहाँ क्या दिक्कत हो रही है हमें। तो वो चीज निकालनी बहुत जरूरी थी, पर बहरहाल वो कभी निकल नहीं पाई। 2 साल हुए तब तक मैं बाहर आ चुका था। अगर मैं बोल देता तो शायद मैं 1-1.5 साल में बाहर आ जाता। मुझे ये गलतफहमी हो गई थी कि ये व्यक्ति जो मेरी पत्नी बनेगी, ये जो लड़की है जो मेरी पत्नी बनने वाली है, इसमें जो सुख है वो कहीं और नहीं है। ये भी गलतफहमी थी, क्योंकि मोह जब हो जाता है, जब आदमी अटैच हो जाता है, तो ये गलतफहमी आती है। यही मैं बोलता हूं सभी लोगों से कि आप जब इन सब चीजों में जाते हो और आपके साथ ये सब होता है, तो आप कभी कभी नहीं बोलते उसको कुछ, और मैंने वही किया, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। उसके चलते हमारे अंदर एक एनर्जी जो है वो भरी रही और वो कहीं और एक्सप्रेस होती है, फिर वो परेशान करती है। और मैं आज ये सबसे बोलना चाहता हूं कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि ऑल्दो वैसे तो बहुत सारी और भी मिस्टेक्स है, लेकिन ये एक ऐसी मिस्टेक थी जो मेरे दिमाग में घर करी रही काफी टाइम तक। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि अंदर की जो एनर्जी है वो अंदर से बाहर निकलने का प्रयास करती है, आप उसको दबाने की कोशिश करते हो। गुस्सा हमेशा एक्सप्रेस कर देना चाहिए, गुस्सा दबा के नहीं रखना चाहिए। कुछ ऐसे महापुरुष और महामहिलाएं हुई हैं जिनको फर्ज बनता है कि आप सुनाएं खरी खोटी। और ये मैं गुस्से से नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत ही ठंडे दिमाग से, लॉजिकल माइंड से बोल रहा हूं। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक नहीं है कि इतने निचले स्तर पे किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपके जीवन के साथ खेलने की कोशिश करी, आपका इमोशनल रेप कर दिया किसी ने, और उसके बाद आप उसको साला तक ना बोले या कुछ भी नहीं बोले। कुछ तो आपको बोलना चाहिए था, निकालना चाहिए था। कुछ बद्दुआ दे देता है आदमी, अगर गाली नहीं भी देता है तो बद्दुआ देता है कि तू मरेगी, तो ये होगा, कुछ तो बोलते, लेकिन कुछ नहीं बोला और ये भरा रहा मेरे अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे आपके साथ कभी धोखा होता है तो आप उसको बद्दुआ देने का मन कर रहा है तो आप दे दो, गाली मत दो, लेकिन अब गुस्से में कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ। अगर आप के साथ कोई पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए रेडी है, आपको अपना तन मन धन से सब कुछ मान चुका है, उसके बाद आप उसको लेट्स से फैमिली कंडीशन की वजह से छोड़ते हो, तो समझ में आता है कि इंटरकास्ट मैरिज है, चलो ठीक है, फैमिली वाले नहीं मान रहे और लड़की अपने पापा की बात मानेगी। लेकिन आप किसी और के साथ बिस्तर गर्म करके उसको धोखा दे रहे हो, तो अब यहां पे कई लोग गाली भी दे देंगे, दे माइट अब्यूज यू बिकॉज द क्राइम इज एज सच। क्या करे आदमी, क्राइम इतना बड़ा है कि क्या करे। ये पर्सनल व्यक्तिगत लोगों का निर्णय होना चाहिए कि वो गाली यूज करना चाहते हैं कि नहीं यूज करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आप 2 गाली दोगे उधर से ब्लॉक हो जाएगा। तो बढ़िया है कि आप गाली देके खत्म करो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं कि गाली दो, लेकिन जब आप उस स्तर पे होते हो, उस कंडीशन में होते हो जहां पे मैं रहा हूं, वहां पे आपको बोलने का मन करता है, लेकिन आप दबाते हो उसको। मेरी तरह मैं बेवकूफ था। दबाना नहीं है, गाली अवॉइड करो, ट्राई करो जितना हो सके क्योंकि हम थोड़ा रियलिस्टिक होकर चल रहे हैं, इसलिए मैं गाली को ऐसा लग रहा है प्रमोट कर रहा हूँ। एज अ जेंटलमैन आपको शायद गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कहां पे आ चुके हो, किस अंधकार में आप जा चुके हो। और जब इतने बड़े अंधकार में आदमी जाता है तो क्रोध जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्रोध भाव जो है बढ़ जाता है। ये उसी तरीके से है कि एक क्रिमिनल कैसे बनता है। एक क्रिमिनल हमेशा, उसका आप बचपन उठा के देखो तो उसका बचपन कभी नाइटमेयर से कम नहीं होगा। इट विल हैव रेप्स, इट विल हैव सेक्सुअल अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस। उसी वजह से एक क्रिमिनल बनता है कि उसके माँ बाप पी के मम्मी को मारते थे, उसको रोज मारते थे, फिर उसका सेक्सुअल अब्यूज हुआ, अब वो 16-17 साल की उम्र में पहुंचा है तो अब वो रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है। तो वो एक
कोई भी क्रिमिनल ऐसे नहीं बनता है, उसका बचपन नाइटमेयर होता है। आपको विश्वास नहीं हो कि सोचो आप बेड के नीचे, आप 4 साल के 5 साल के हो, आप डर के मारे बेड के नीचे घुस गए और आपका पिता आके आपकी माँ को मार रहा, आपकी बहन को मार रहा, फिर आपको निकाल निकाल के मार रहा बेल्टों से, रोज मार रहा है, रोज चल रहा है। सोच लो ये फ्रस्ट्रेशन कहां चली जाएगी। एक बच्चा है जिसका सबकॉन्शियस अभी प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्रामिंग में तुमने बेल्ट मार मार के, डंडे मार मार के उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके पेनिट्रेशन कर दिया उसके सबकॉन्शियस में। इतना उसके अंदर क्रोध भर गया, इतना क्रोध भर गया कि अब वो जैसे ही वो बड़ा हुआ, जैसे ही वो मैच्योर हुआ और 18 साल 17 साल की उम्र में वो ये सब करने, वो रिवोल्ट हो रहा है, गुस्सा। ऐसे ही ये भी होता है जब आप किसी को तन मन धन दे देते हो अपना, और बहुत ज्यादा अपने आप को मान लेते हो उस किसी को, मतलब कि ये ही सब कुछ है और ये, उसके बाद फिर वो आदमी ऐसी घटिया हरकत करता है, तो आप अंधकार में हो। उस अंधकार को वो नाइटमेयर से कंपेयर कर सकते हो। ऑल्दो वो जो नाइटमेयर है क्रिमिनल्स का, जो अपराधियों का जो नाइटमेयर है, वो इसके कंपेरेटिवली कुछ नहीं है। इसी वजह से इतना बड़ा रिएक्शन आपके अंदर से नहीं आ रहा है ब्रेकअप के बाद कि आप मर्डर करने लगो। कई लोग कर देते हैं, आपने सुना होगा कि कहीं लड़की पकड़ी गई तो लड़की को भी मार दिया, उसको भी मार दिया और जेल में बंद है ना। अभी मैं एक बीच में केस देख रहा था, दिल्ली में ही केस हुआ था। पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो पति ने सड़क पे उसको छुरा भोंक भोंक के मार दिया, कम से कम 12-13 छुरे भोंके उसको और मार डाला उसको। तो सवाल ये होता है कि ये जो अंधकार है, ये अंदर से क्रोध पैदा करता है। क्रोध जो है जब बढ़ जाता है तो वो दब नहीं पाता, वो अपने आप फटता है, वोल्केनो की तरह होता है। ये मैंने दबा लिया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो विल पावर थी। तो आपको अगर एक्सप्रेस करना है तो आप एक्सप्रेस करो, उसको दबाओ मत। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो हम करते हैं। हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है, हम उसको मैक्सिमम टाइम अवॉइड करते हैं और इग्नोर करें। लेकिन कोई, अगर आप इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व हो और तब आपके साथ ऐसा हो जाए, तो वो एक ऐसा गुस्सा होता है जो अनबेरेबल होता है। और वो ही मैंने नहीं किया। मैंने आज तक उस लड़की को कुछ नहीं बोला मैंने, और अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब मेरे अंदर वो है नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि थ्रू मेडिटेशन ये सब बाहर निकाल सकते हो आप। जब मेडिटेशन करते हो आप, तो धीरे धीरे आप ये बाहर निकाल सकते हो इस गुस्से को। आप बल्ब तोड़ सकते हो, आप प्लेट्स तोड़ सकते हो, और भी चीजें हैं आप तोड़ सकते हो बाहर जाके, तो उस गुस्से को निकाल सकते हो। और गुस्से में एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जैसे ये तो एक ब्रेकअप वाला गुस्सा हो गया, एक नॉर्मल जो साधारण डे टू डे लाइफ में हमें गुस्सा होता रहता है। ये जो क्रोध है, इसको कैसे हैंडल करना है। जब भी आपको क्रोध हो, आप जो डिसीजन लेना है क्रोध में मत लो, क्योंकि क्रोध इमोशन है, इमोशनल डिसीजन हो जाएगा वो। क्रोध में डिसीजन मत लो, क्रोध में निर्णय मत करो, क्रोध में साइड्स मत लो, पक्षपात मत करो, क्रोध में ये मत करो। टाइम लो, 6-7 घंटे, 24 घंटे बाद कि तुम बोल दो मैं 24 घंटे बाद डिसीजन लूंगा इसमें, और कहीं दूर चले जाओ। तो एक तो ये है। लेकिन जो ब्रेकअप वाला क्रोध है, उसमें आप एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपको आजीवन भरा रहेगा माइंड में कि साला ये करके चली गई मेरे साथ, और वो चीज बहुत खराब होती है, वो नहीं होनी चाहिए, आपके लिए हेल्दी नहीं है। राइट? तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।